नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मशहूर शायर राहत इंदौरी को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे 70 साल के थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थे। चाहने वालों के बीच राहत साहब के नाम से लोकप्रिय राहत इंदौरी का यूं जाना साहित्य जगत खासकर उर्दू शायरी की दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। राहत कोरोना वायरस की चपेट में भी आ गए थे। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अरबिंदो अस्पताल में एडमिट हूं। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। राहत इंदौरी के निधन से देश और प्रदेश में शोक की लहर है। अरबिंदो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। कोरोना के चलते राहत इंदौरी की जान गई। पहली मर्तबा मुझसे राहत इंदौरी, हम भी जवानी में बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे। उस जमाने में भी किसी ने फरमाइश की थी, लेकिन आज यहाँ पर दुबई में मुझसे बदल की फरमाइश हुई। 63 बरस की उम्र में पहली बार बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती बरस की उम्र मेरी हो गई, 40 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूं, 1/3 दुनिया में। खुदा की कसम पहली मर्तबा मुझसे राहत इंदौरी, हम भी जवानी में बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे। उस जमाने में भी किसी ने फरमाइश की थी, लेकिन आज यहाँ पर दुबई में मुझसे बदल की फरमाइश हुई। 63 बरस की उम्र में पहली बार बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर हमारी कदीम उर्दू में नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं लिखे, नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा राणा साहब, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। सलग जाने का, भर जाने का नहीं। भाई साहब, सलग जाने का, भर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। सलग जाने का, भर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम जुड़े हैं हमारे साथ भोपाल से। इंदौर से अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये जो चंद लाइनें थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं, ये शायरी अब हमेशा याद आएगी। जी श्रद्धा, यकीनी तौर पर राहत अपने लहजे के लिए पहचाने जाते थे। मैं आपको बताऊं कि 1 जनवरी 1950 को राहत का जन्म इंदौर में हुआ। राहत की जिस घराने में उन्होंने जन्म लिया था, जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी, तो वो इब्तिदाई तालीम और एमए तक की तालीम जो उन्होंने हासिल की वो इंदौर में हासिल की। पीएचडी उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो है भोपाल से उन्होंने मुकम्मल की। लेकिन लोग सिर्फ राहत को शायर की हैसियत से जानते हैं। लोगों को ये नहीं मालूम कि राहत ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र एक पेंटर की हैसियत से शुरू किया था। एम.एफ. हुसैन के साथ उन्होंने काम किया था। वो मुसव्वरी जो किया करते थे और रंगों का और ब्रश का जो उनका कम्बिनेशन होता था, वही रंग और ये जो मुसव्वरी के जो ख्यालात थे वो शायरी के रंग में उन्होंने बदले। शुरू में उन्होंने जो है राहतुल कुरैशी अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, फिर दुनिया में वो राहत इंदौरी के नाम से मशहूर हुए।
राहत जो है ने एक शेर बहुत पहले लिखा था, और एक मैं आपको बताऊं कि उनके साथ एक मुशायरे में जो है कतर में मैं था, तो साथ ही उनका उनका साथ में आना जाना हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने एक शेर कहा कि जो है जनाजे पर मेरे लिख देना यारो मोहब्बत करने वाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो मोहब्बतों का अलंबरदार, मोहब्बतों का फरिश्ता आज हमसे रुखसत हो गया है देखने में, क्योंकि जो कल ही हमारी बात हुई थी तो उन्होंने जब ये कहा कि इस तरह से लग रहा है, हो सकता है लेकिन किसी से बताना नहीं, और यकीनी तौर पर वो हमसे जो मोहब्बतें करते थे, जो बड़े भाई की जो मोहब्बतें, जो शफकतें थी, और वो एक चलता फिरता स्कूल था जो अपने छोटों को जो है नसीहत दिया करते थे, लोगों को समझाया करते थे कि शायरी क्या है, उसका रंग क्या है, उसका सलूक क्या है, उसमें किस तरह से नए लहजे की जो प्रोज है। क्योंकि राहत इंदौरी ने श्रद्धा जिस 18 साल की उम्र में शायरी के मैदान में कदम रखा था और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इस तरह से ही नहीं, सिर्फ उर्दू मंचों की बात हम नहीं कर सकते, बल्कि चाहे उर्दू का मंच हो, हिंदी का मंच हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया में जहां भी शायरी होती थी, राहत जो है बुलाए जाते थे, मोहब्बतों से सुने जाते थे। राहत की मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी, लेकिन इस तरह से ये चिराग जो है हमसे रुखसत हो जाएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि राहत जो है कि जो शायरी थी वो शायरी वही है जो समाज का आईना, एक समाज का हम दर्पण कह सकते हैं। अगर कहीं से तासुब का धुआं भी उठता था तो उनको गिरा गुजरता था, और वो कहते थे कि जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता है उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। तो जाहिर सी बात वो उजालों के तरफदार थे, उन नफरतों को पसंद नहीं करते थे। और आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 ने जो है जब वो खबर दिखाई कि इंदौर में कोरोना के लिए जब वहाँ पे टीम गई और लोगों ने उस पर टीम के ऊपर जो है महकमा सेहत की, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पर जब पथराव किया, तो राहत इंदौरी उन शायरों में से थे जिन्होंने सबसे पहले उसकी मजम्मत की, उसकी निंदा की और कहा कि नहीं, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो राहत जो है, जैसा कि मैंने कहा कि वो चलता फिरता स्कूल थे, और आज जिस तरह से हमसे रुखसत हुए हैं ये कमी पूरी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, इस कमी को कभी कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। और जो आपने बात कही मैं उसी पर आने वाली थी कि वो खबर हर किसी को याद है जिसकी उन्होंने कड़ी तौर पर निंदा की थी, और उस निंदा के बाद ये भी सबको समझ में आ गया था कि वो कभी एक तरफा नहीं रहते थे, वो हमेशा जो हित में होता था उसकी ही बात करते थे, जो बात वाजिब होती थी उसकी बात करते थे। अरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, एक अलग पहचान थी राहत इंदौरी की, चाहे उनके मिजाज की बात करें, चाहे उनके लहजे की बात करें, चाहे उनके उस अंदाज की बात करें जिसमें वो एक तरफा होकर बात नहीं करते थे, सभी को साथ में लेकर चलते थे। बिल्कुल, देखिए राहत साहब के जाने के बाद जो उर्दू शायरी की दुनिया का एक सितारा अस्त हो गया है। राहत साहब को पिछली सरकार ने उर्दू साहित्य के क्षेत्र में शिखर सम्मान दिया था। तब उन्होंने कहा था, उन्होंने तंज कसा था कि मुझ तक पुरस्कार पहुंचने में 70 साल लग गए और सरकारें उन्हें पसंद नहीं करती। उन्होंने एक तंज भी उस दौरान कसा था। राहत साहब पिछले 4 महीने से अपने घर पर थे और उन्हें डर, कोरोना की वजह से वो कहीं जा भी नहीं रहे थे। सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए वो घर से निकलते थे, बाकी समय वो घर पर ही रहते थे। लेकिन पिछले 4 दिनों में वो असहज महसूस कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो उन्होंने सबसे पहले फेफड़े का जो था उसका एक्सरे कराया, उसके बाद उन्होंने जो सैंपल है वो जांच के लिए भेजा। उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, और आज सुबह ही वो अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसमें उनके फेफड़ों में संक्रमण पाया गया और उनके जो फेफड़े थे वो 70% तक खराब हो चुके थे। उनको 70 साल उनकी उम्र थी, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी और शुगर की भी समस्या थी। इन सब को देखते हुए उनको आईसीयू में रखा गया था, सांस लेने में उनको तकलीफ़ थी और उनको हार्ट अटैक आया, सीवियर हार्ट अटैक आया। उसके बाद वो रिवाइव नहीं हो पाए और उनका निधन हो गया। उनको जो सबसे पहले हार्ट अटैक आया था वो 31 मार्च 2008 में ललितपुर में जब एक मुशायरा वो पढ़ रहे थे, उसी दौरान उन्हें एक हार्ट अटैक आया था और वो मंच पर ही गिर गए थे और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा था। तब डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली थी, लेकिन इस बार वो ज़िंदगी की जंग हार गए। उन्होंने अब खुद हौसले के साथ ट्वीट किया था और कहा था कि वो दुआ करें, मैं जल्द ही कोरोना को हरा कर वापस आऊँगा, लेकिन कोरोना से वो जंग हार गए और 70 साल की ट्वीट के बाद बहुत लोगों ने कहा कि आप जरूर लड़ लेंगे और आप इस बीमारी को हरा कर आएंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। मेहताब अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे और एक सबसे अच्छी बात कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जो उन्होंने पढ़ा था, इसको आज के दौर के जो यूथ है
उसने बड़ी जल्दी कैच किया था और जगह जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है मजाक के तौर पर भी। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी शायरी हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसको बहुत पसंद किया गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों ने, लेकिन यूथ भी उनकी तरफ बहुत आकर्षित था। श्रद्धा, मैं बता दूं कि राहत इंदौरी ने जब शायरी के मैदान में कदम रखा था तो आप ये कह सकते हैं कि शायरी के आसमान पर आषाढ़ के बादल छाए हुए थे। उनकी शायरी ने धूप धूप का काम किया और जब उन्होंने अपने नश्तर से, अपने तेवर से उस पर तंज किया तो लोग नाराज हुए। तो उन्होंने कहा कि आज तुम नाराज हो रहे हो तो मेरे बाद तुम मुझे याद करोगे। वो कहते थे कि मैं चाहता था मेरे कद के बराबर जो है आईने मिले, लेकिन मेरे कद के बराबर कोई आईना नहीं मिला। वो समाज को आईना दिखाते थे। और फिर जब समाज की हम बात करते हैं तो चाहे समाज हो चाहे सरकार हो, उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। यही वजह कि हमें देखते हैं कि उनको जब मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान दिया तो उन्होंने उस पर तंज किया कि अवार्ड मुझ तक पहुंचते पहुंचते 70 साल लग गए। अगर वो लोगों की तरफदारी करते, जी हुजूरी करते तो बहुत सारे अवार्ड उनके कदमों में रखे जा सकते थे। लेकिन उनका ये कहना था, वो जो दरवेश थे, और उनकी एक किताब भी जिसका नाम है पांचवा दरवेश, तो मैं उन्हें अदब का, शायरी का पांचवा दरवेश मानता हूं। और ये दरवेश जिस तरह से गया है, वो एक खला, जैसे मैंने कहा, पर इसकी जो कमी है वो तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी एक रास्ता दिखाया है, जो रोशनी दिखाई है, उस रोशनी से नई नस्ल जो है इस्तिफादा करेगी, उससे कदम उठाएगी। और मैं श्रद्धा यहाँ भी बताना चाहूँ कि राहत इंदौरी को लोग शायरी के हवाले से जानते हैं, लेकिन राहत ने बहुत सारी मशहूर फिल्मों के नगमे भी लिखे हैं। नाराज फिल्म के नगमे उन्होंने लिखे हैं, सर के लिए उन्होंने लिखे हैं। इसके साथ साथ मैं एक अहम वाक़या आपको बताऊं कि जब मिशन कश्मीर फिल्म बन रही थी तो राहत इंदौरी को जो है नगमा लिखने के लिए दिया गया, और एक नगमा जो कश्मीर के हालात पर था तो उन्होंने कहा कि इसको आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप कश्मीर को नहीं जानते हैं। तो राहत ने कहा कि नगमा मैं ही लिखूंगा, और इसके लिए राहत वहां पर गए, 15 दिन वहां की लाइब्रेरियों को खगाला, और खगालने के बाद उन्होंने नगमा लिखा, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, मैं रोकना चाहूंगी मेहताब आपको। वसीम बरेलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम साहब, मैं समझ सकती हूँ ये वो समय है क्योंकि जितने भी शायर हैं उनके लिए ये बड़ा कठिन समय है और इस खबर को सुनकर सबको स्तब्ध होगा, शब्द नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? आपने पहले कह दिया कि शब्दों का साथ देना मुश्किल है, और ये ऐसी घड़ी है, अरे भाई जी, कि अपने आप को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, तो आपके सवालों का जवाब देना तो उससे ज्यादा मुश्किल होगा। यूँ समझिए कि हम इस खबर के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे किसी तरीके से, इसलिए कि राहत साहब ने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ स्टेज पर भी रहे और समाज में भी रहे। उनके जाने से आज उर्दू स्टेज का जितना बड़ा नुकसान हुआ है, उर्दू शायरी का जितना बड़ा नुकसान हुआ है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। तो मेरे लिए तो मेरा जाती नुकसान इसलिए है कि वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह थे, और गुज़िश्ता 45 साल जो हमारा उनका मुशायरों के अंदर साथ रहा, उसमें उन्होंने हमेशा मान सम्मान दिया, और जो हमारी तहजीबी रिवायात है उर्दू स्टेज की, उनको बरतते हुए मैं कोई लम्हा मुझे याद नहीं है कि मुझे उनसे कभी कोई शिकायत हुई हो। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, आपका जाती तौर पर बल्कि पूरे देश का इस समय बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। मेहताब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, जोड़ने के लिए। कोशिश करता हूँ कम वक्त में अपनी हाजिरी लगाने में अगर कामयाब हो जाऊँ तो शुक्रगुजार दिल्ली का भी रहूँगा, दिल्ली एकेडमी का भी रहूँगा, और अल्लाह का भी। मैंने ख़ुद प्रोफेसर शाहपरपुल रसूल साहब से भी, पूनम जो वहाँ की बड़ी जिम्मेदार हैं, उनसे भी कहा था कि मुझे माफ़ रखें, मुझे माफ़ करने में हाजिर नहीं हो पाऊँगा, लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। मैं हाजिर हूँ अपना आवारा सर झुकाने को सब मुझे मुतमईन कर दें तो अच्छा लगेगा। अभी नहीं कह रहा हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह! अपना आवारा सर झुकाने को
तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे के न दे, काम की चीज देख लेता हूं। और फिर कुछ दिखाई दे के न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह। मैं यस कर रहा था कि 2 नए गजलों के कुछ 2-2, 3-3, 4-4 शेर सुनाता हूं जी साहब, कि मेरा फर्ज भी अदा हो जाए और कर्ज भी अदा हो जाए। क्या कहना? तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई, नौजवानों को सबने मुखातिब किया, मैं भी करता हूं। वही साहब जिन्होंने 42 मिनट कल बाद घड़ी देखी थी, सामने वाली सफ में जहां 70 बरस के बुजुर्ग बैठे थे, वो कह रहे थे कि बच्चों शेर सुनो। तुम्हें सुनिए कि तेरी नौजवान, असली नौजवान जो हैं, जो भी हो, वो सब शिरकत कर लें। कहता हूं कि वो चाहे 70 बरस के भी हों तो भी कह रहा हूं कि तेरी परछाई। तो यह अंदाज़े बयां हमेशा हर दिल में याद रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर इंदौर से, जहां जन्माष्टमी के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर पूर्व सीएम कमलनाथ को अर्जुन बताया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव द्वारा जारी पोस्टर में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कौरवों का सर्वनाश महान योद्धा अर्जुन करेंगे। इतना ही नहीं, पोस्टर में सिंधिया को दुर्योधन बताया गया है और लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले कौरवों का प्रमुख भी बताया गया है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि कमलनाथ अर्जुन बनकर 25 कौरवों की सेना का सर्वनाश करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में राम और कृष्ण के नाम की धुन गूंज रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस पहली बार पूरी तरीके से राम में नजर आई। कांग्रेस नेताओं की राम भक्ति को लेकर पार्टी के अंदर मचे घमासान के बाद भी कमलनाथ कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देंगे। जन्माष्टमी के मौके पर कमलनाथ के सरकारी निवास पर एक पूजा आयोजित होगी। कांग्रेस की राम भक्ति के बाद कृष्ण भक्ति को लेकर जहां बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है और सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि हम धर्म प्रेमी हैं, हम सभी त्योहार मनाते हैं, हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, लेकिन हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। अभी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, अभी हमने राम मंदिर के निर्माण को लेके उत्सव मनाया। अब हम जन्माष्टमी आएगी तो उसको लेके भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। तो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने निवास पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। तो कांग्रेस तो धर्म प्रेमी है। भाजपा के पेट में दर्द होता हो, हम तो धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते, लेकिन धर्म में हमारा विश्वास है। हमने 1000 गौशालाएं बनाई, हमने राम वनगमन पथ का निर्माण का काम चालू किया, हमने ओंकारेश्वर और महाकाल के विस्तार को लेकर योजना बनाई, हमने श्रीलंका में माता सीता के मंदिर को लेकर काम किया, हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, हमने ओम सर्किट योजना पे काम किया। तो ये तो हमारे जो काम है, जो जनता खुद देख रही है। कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को बार बार ये बताने जताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि कभी भगवान राम की मंदिर पे कोई समारोह हनुमान चालीसा कर रहे हैं या कृष्ण जी के दरबार सजा रहे हैं? ये तो राम, कृष्ण, नानक, बुद्ध, महावीर की धरती है। यहां बताने जताने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपका अतीत काला है, आपका अतीत द्रोही है, आपका अतीत हिंदुओं से विरोध का है, आपका अतीत तुष्टीकरण की नीति का है। और जो आज आप कर रहे हैं, इसमें नीयत में खोट है, क्योंकि उपचुनाव सामने है। ये केवल और केवल कॉस्मेटिक है, आपकी असलियत नहीं है। असली चेहरा जनता आपकी जानती है, समझती है। अगर आपका चाल चरित्र इस मामले में एक जैसा होता तो आपको बताने जताने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदेश में खाद पर सियासत शुरू हो गई है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को खाद की किल्लत को लेकर पत्र लिखा। साथ ही कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से खरीफ के सीजन में किसानों को यूरिया मुहैया कराने की मांग की है।
सीएम शिवराज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम शिवराज ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि कल तक आइसोलेशन में रहूंगा। सीएम ने डॉक्टर्स और नर्सेस को धन्यवाद दिया है। प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों से नाराज होकर प्रदेश के ट्रक ओनर्स 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। सोमवार से शुरू हुई हड़ताल के दौरान प्रदेश में लगभग 7 लाख ट्रकों के पहिए जाम हैं, जिससे परिवहन और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर उसका असर दिखना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने ट्रक ओनर्स को बातचीत के लिए बुलाया है। ट्रक एसोसिएशन वालों की जो मांग है उन पर गंभीरता से विचार होगी। पिछली बार भी ट्रक एसोसिएशन की जो मांगें थीं उन पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विभाग ने चर्चा की थी। उन लोगों के साथ बैठकर उनका लाइफ टाइम टैक्स जो एक मुश्त देने की बात कही थी पिछली सरकार ने, उस पर भी हमने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया था और वो किस्तों में देने की बात की थी। यह बात मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बताई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ठीक किया आपने, जो उनका लाइफ टाइम टैक्स। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वेबिनार को सफल बताते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए काम करेंगे। सीएम ने लोकल को वोकल बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है। हमारे बढ़ई प्लम्बर की बात आपने कही, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुतार, बांस का काम करने वाले मजदूर, एक नहीं ऐसे कई चीजें। मुझे भी लगता है कि आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो, जब हम रोड मैप बनाए तो भारतीय विचार को, हमारी परिस्थितियों को, हमारी आवश्यकताओं को और हमारे लोगों की क्षमता को हम ना भूलें। कहा है वेबिनार सफल रहा। आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप बनाया गया। लोकल को वोकल बनाना है और स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए काम करेंगे। सीएम शिवराज ने की कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। सीएम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्लाज्मा डोनेट करेंगे। परमपिता परमात्मा की कृपा, मां पीताम्बरा की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एंटीबॉडी भी डेवलप हो गई है। वो खुद भी प्लाज्मा के लिए कह चुके हैं और उन्होंने ये सूचना आज कोरोना की बैठक में ही दी, ट्वीट करके भी दी। आज कोरोना की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और जैसा मैंने कहा था कि हम एक हफ्ते के अंदर 20,000 के ऊपर टेस्टिंग में पहुंच जाएंगे। आज 21,700 टेस्टिंग की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।